तशरीफ रखिए। मसीह खुदा के जिंदा और जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरी तरफ से, मेरे खानदान की तरफ से आपको एडवांस में बड़ा दिन और नया साल मुबारक हो। आप में से बहुत जानते हैं कि आज रात की फ्लाइट से मैं पाकिस्तान जा रहा हूं। खुदा के फजल से यकूब रसूल कहता है किसी बात के लिए भी ये ना कहो मैं हम वो काम करेंगे वो करेंगे, अगर खुदा ने चाहा ऐसा लिखा हुआ है। तो खुदा की मर्जी से मैं पाकिस्तान जा रहा हूं और मैं आपकी दुआओं का तलबगार रहूंगा कि आप मेरे लिए दुआ करते रहे, क्योंकि ये खुदा के मंसूबे के अंदर है कि वहां पर जाकर भी उसी तौर से खिदमत कर सकूं। तो इन खूबसूरत दिनों के लिए शुक्र करता हूं। आज फिर से हाजिरी कम है और यही आज जो मेरे दिल के ऊपर खुदा ने बात रखी है, इसी पर खुदा के घर में आने की यही आपके साथ शेयर करूंगा। गो कि ये सीजन जो है ये क्रिसमस का है और बहुत सारे लोग जब ये महीना शुरू होता है तो हर संडे या जुमे को क्रिसमस के तलक से, नए बड़े दिन के तलक से जो है वो सरमन देते हैं। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं ऐसा कर सकूं, लेकिन मैं हमेशा ही पाक रूह के सामने जो है वो मैं बेबस नजर आता हूं। कभी मैं अपनी मर्जी को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि ये खुदा की मर्जी थी कि हम फिर जरा इस बात पर गौर करें। जैसे आपके सामने ज़बूर में से ज़बूर 84 पढ़ा गया, जिसमें लिखा था कि ऐ लश्करों के खुदावंद तेरे मस्कन क्या ही दिलकश है। मेरी जान खुदावंद की बारगाहों की मुश्ताक है, बल्कि गुदास हो चली। ये किसी और शख्स का नहीं ज़बूर, ये दाऊद का ज़बूर है। ये दाऊद ने लिखा है, क्योंकि दाऊद खुदा का आशिक था। वो खुदा की बारगाहों के अंदर आने के लिए तड़पता था। और जो लफ्ज है गुदास, इसका मतलब है कि फेंट होना, बेहोश होना। मेरी जान बेहोश हो रही है तेरी हजूरी में जाने के लिए। और खुदा के कलाम में जब हम ज़बूर 122 उसकी पहली आयत में पढ़ते हैं तो लिखा है मैं खुश होया जब मैनू कि आओ खुदा के, तो उर्दू में लिखा है मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे आओ खुदा के घर चले। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको किसी ना किसी ने तहरीक दी है कि खुदा के घर में चले। और फिर एक ऐसा वक्त आया जब हमने खुदा की हजूरी को अपने दरमियान देखा, जब हमने खुदा की बारगाह में जब गए तो खुदा ने हमारे साथ कलाम किया। जब हम खुदा की हजूरी में गए, खुदा ने हमारे जुए और बंधनों को तोड़ा। जब हम खुदा की हजूरी में गए तो खुदा ने हम पर फजल कर दिया। जब हम खुदा की हजूरी में आए तो हमने खुदा के हजूर से शिफा पाई और बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारे दिल के अंदर हैं। लेकिन कोई ना कोई था जिसने हमें कहा आओ खुदा के घर चले। और ये आज कलीसिया का भी फर्ज है कि आप भी इस काम को जारी रखें और लोगों को खुदा की हजूरी में आने के लिए, कलीसिया में आने के लिए उकसाएं। उन्हें कहें भाई एक बार तो मेरे कहने पर खुदा की हजूरी में चल। आप देखते हैं बस के अंदर एक टॉफी बेचने वाला, एक चूरन बेचने वाला, वो कहता है सबसे पहले ट्राई, ये एक टॉफी अगर आपको पसंद आए तो और भी ले लेना, अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं, मैं इसके पैसे नहीं लूंगा। चूरन बेचने वाला भी इस लोगों को मुतहर्रिक कर रहा है, तहरीक दे रहा है कि मेरा चूरन खाओ। लेकिन हम जो खुदा के लोग, जिंदा खुदा के मानने वाले हैं, लोगों को क्यों तहरीक नहीं दे रहे? लोगों को क्यों नहीं कहते कि आए एक बार खुदा की हजूरी में जाए, फिर खुदा और तू जाने। जब हम खुदा की हजूरी में आ जाते हैं तो ये खुदा है जो हमें फिर अपनी हजूरी के अंदर बांध लेता है, वो हमें अपने घर के अंदर रख लेता है। और मैं कहता हूं कि खुदा का फजल है उन जानों के ऊपर जो खुदा की हजूरी से पीछे हटना नहीं चाहते, जो उसके चर्च से पीछे हटना नहीं चाहते, जो उसकी कलीसिया से पीछे हटना नहीं चाहते, जो उसकी हैकल के अंदर से कभी पीछे हटना नहीं चाहते। खुदा का शुक्र करते हैं। मैं रात हमारा प्रोग्राम 11:30 बजे खत्म हुआ और मैं आज फिर से ऐसे बहुत सारे चेहरों को देख रहा हूं जो रात के प्रोग्राम के अंदर थे, और बहुत सारे ऐसे हैं जो उस प्रोग्राम के अंदर शामिल नहीं हो सके। लेकिन हमने एक पूरे हफ्ता, एक महीने से हम इसकी अनाउंसमेंट कर रहे थे कि आए खुदा की हजूरी में। और जिन लोगों ने जो रात
खुदा की हजूरी के अंदर थे, उन्होंने यकीनन बरकत पाई है। और आज फिर वो इस यहां पर हैं। क्यों वो यहां पर हैं? इसलिए कि वो उस हजूरी से रह नहीं सकते। वो अगर आज चर्च ना आते तो वो उनको ऐसा लगता कि हमारा कुछ खो गया है। अगर वो खुदा की हजूरी में ना आते तो वो ऐसा सोचते कि हम आज पूरे नहीं हैं। वो आज खुदा की हजूरी में अगर ना आते तो समझते कि उनका कुछ गुम हो गया है। क्यों? इसलिए कि उनके दिल जो है वो खुदा की हजूरी के लिए, उसकी बारगाहों में, उसकी हैकल में आने के लिए उदास हो रहे हैं। वो बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि खुदा की हजूरी के अंदर उनके लिए बरकत है, खुदा की हजूरी के लिए उनके अंदर निजात है, खुदा की हजूरी के लिए अंदर उनकी शिफा है, और उनके लिए वहां पर रोटी है। मैं हमेशा इस वर्ष को कोट करता हूं कि इंसान सिर्फ रोटी से ना जीता रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के, तो खुदा के मुंह से निकला हुआ कलाम आपको कहां से मिलता है? जब आप खुदा की हजूरी में आते हैं। इससे पहले कि मैं फिर से इस जबूर को आऊं, मैं आपको जबूर 73 में लेके जाना चाहता हूं। यहां पर आसिफ है जो कह रहा है, अपने सामने ये जबूर को खुला रखें, जबूर 73 उसकी पहली आयत से, बेशक खुदा इस्राएल पर यानी पाक दिलों पर मेहरबान है, लेकिन मेरे पांव तो फिसलने को थे और मेरे कदम करीबन लर्जिश खा चुके थे, क्योंकि जब मैं शरीरों की इकबालमंदी को देखता तो मगरूरों पर हसद करता था, इसलिए कि उनकी मौत में जानकनी नहीं बल्कि उनकी कुव्वत बनी रहती है। वो और आदमियों की तरह मुसीबत में नहीं पड़ते और ना और लोगों की तरह उन पर आफत आती है, इसलिए गरूर उनके गले का हार है, गोया वो जुल्म से मुलव्वस हैं। उनकी आंखें चर्बी से उभरी हुई हैं, उनके दिल के ख्यालात हद से भर गए हैं। वो ठट्ठा मारते और शरारत से जुल्म की बातें करते हैं, वो बड़ा बोल बोलते हैं, उनके मुंह आसमान पर, उनकी ज़बानें जमीन की सैर करती हैं, इसलिए उसके लोग इस तरफ रुजू होते हैं और जी भर कर पीते हैं। वो कहते हैं खुदा को कैसे मालूम है, क्या हक ताला को कुछ इल्म है? इन शरीरों को देखो, ये सदा चैन से रहते हुए दौलत बढ़ाते हैं। यकीनन मैंने अब बस अपने दिल को साफ और अपने हाथों को पाक किया, क्योंकि मुझ पर दिन भर आफत रहती है और मैं हर सुबह तंबीह पाता हूं। अगर मैं कहता हूं, यूं कहूंगा तो तेरे फर्जंदों की नस्ल से बेवफाई करता। जब मैं सोचने लगा कि इसे कैसे समझूं तो ये मेरी नजर में दुश्वार था, जब तक मैंने खुदा के मकदस में जाकर उनके अंजाम को न सोचा। ये खुदा का घर मुझे और आपको बहुत सारी बुराइयों से बचाता है, बहुत सारे आपके ख्यालात को मुंतशिर होने से बचाता है। जब आप दुनिया के अंदर रहेंगे और दुनिया के कामों को देखेंगे और आपके हीरो और आपके वो लोग दुनियादार होंगे और आप दुनिया के लोगों को, मगरूर लोगों को, दौलतमंद लोगों को देखेंगे, तो फिर आप भी चाहेंगे कि हम भी उनकी मानद हो जाएं। और ये खुदा का बंदा आसिफ अपने इस जबूर के अंदर कह रहा है, मैं करीबन लर्जिश खा चुका था, इस हद तक जा चुका था, क्योंकि वो खुदा की हजूरी से दूर था। उस दूरी के सबब से वो अब लोग उसके सामने जो है वो उनको देख रहा था, उनकी दौलतमंदी को देख रहा था, उनके मगरूरपन को देख रहा था, उनकी बढ़ी हुई दौलत को, उनके बच्चों को, उसकी उम्र को और उनकी आंखों को, उनकी चर्बी को, हर उस चीज को वो देख रहा था और ये समझ रहा था कि हम तो ऐसे ही अपने हाथों को पाक रखते हैं, हम रिश्वत नहीं लेते, हम कोई गलत काम नहीं करते, हम किसी से नजायज नफा नहीं लेते, हम ये नहीं करते, हम क्यों ऐसा करें? जबकि इन लोगों की जो है वो जिंदगी ठीक है और इनका जो है वो जुल्म की बातें करते हैं और इनके ख्यालात जो है वो बड़े अजीब हैं, तो क्या खुदा को कुछ भी इल्म नहीं है? लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा सब कुछ जानता है और ऐसे में वो मगरूरों को देख रहा है, वो दौलतमंदों को देख रहा है और इसलिए कह रहा है कि मेरे पांव तो फिसलने को थे, मेरे कदम करीबन लर्जिश खा चुके थे, क्योंकि उसका ध्यान शरीरों के ऊपर था, वो दुनियादारों को देख रहा था। और ऐसे में कहता है कि मैं इस बात को कैसे समझ जाऊं? अगर वो खुदा के घर में ना आता, उसे कभी इस बात की समझ ना आती, वो खुदा की हजूरी में हैकल के अंदर ना आता, उसे इस बात की समझ ना आती और वो भी शायद उन्हीं की डगर पर चलना शुरू कर देता।
वो भी उनकी मानद बनना शुरू कर देता, वो भी दौलतमंद होने की ख्वाहिश रखता, वो भी दुनियादारी के काम करना शुरू कर देता। लेकिन जब वो खुदा की हजूरी में आया, तो जब आप खुदा की हजूरी में आएंगे, खुदा आपसे कलाम करेगा, खुदा आपसे बात करेगा। आपके इरादों को, आपके ख्यालात को जो मुंतशिर हो रहे होते हैं, आपकी जो ट्रैक है वो बदल रहा होता है, उस वक्त खुदा आपसे कलाम करता है। जब आप खुदा की हजूरी में आकर सरनगू हो जाते हैं, जब उसके तालब हो जाते हैं, जब उसकी हजूरी में आकर उसके तरफ देखना शुरू कर देते हैं, जब उसके जमाल को देखते हैं, जब उसकी हजूरी के अंदर आकर अपने आप को खाली कर देते हैं, तो खुदा आपसे कलाम करना शुरू कर देता है। कहता है जब मैं सोचने लगा कि इसे कैसे समझूं, तो ये मेरी नजर में दुश्वार था। अपनी अकल से, अपनी सेंस से, अपनी विजन से वो इस बात को नहीं समझ पा रहा था कि ऐसा क्यों है। लेकिन जब वो खुदा की हजूरी में आया, जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं, हमें बहुत सारी बातों की समझ आ जाती है। हमें कहां कहां से दाग लग रहा है, हमें इब्लीस कहां कहां से नुकसान पहुंचा रहा है, ये हमें कभी पता नहीं चलेगा जब तक आप खुदा की हजूरी में नहीं आएंगे। क्योंकि खुदा सब कुछ जानता है, वो आने वाले वक्त को जानता है, और वो हमारे जो माजी है उसको, हमारे मुस्तकबिल उसको ऐसे जानता है जैसे हमारा मुस्तकबिल है। वो ऐसे ऐसे जानता है, वो सब कुछ जानता है। इसलिए वो हमारे आने वाले हालात के बारे में बात करेगा, हम जिस डगर पर चल रहे हैं उसके बारे में बात करेगा। और वो खुदा है जो पीछे से आवाज देता है कि रास्ता यही है, इस पर चल। तो ये कब होगा? जब हम खुदा की हजूरी में आएंगे। अगर हमने खुदा की हजूरी को छोड़ दिया, अगर हमने खुदा की हजूरी को छोड़ दिया, तो खुदा भी हमें रद्द कर देगा, खुदा भी हमें छोड़ देगा। लेकिन हम जब खुदा की हजूरी में आएंगे, तो खुदा हमें बरकत पर बरकत देगा। तो जब उसने देखा है, जब तक मैंने खुदा के मकदस में जाकर उनके अंजाम को ना सोचा, यकीनन उनकी फिसलनी जगहों पर रखा है, यकीनन तू उनको